नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का दूसरा भाग, जो कि आपके आने वाले एग्जाम ROE 2016 परीक्षा और UPPCS 2020 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पहला पार्ट जो है हम अपलोड कर दिए हैं, तो जो लोग नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से जाकर जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके पहले जो हम लोग जो है पहले पार्ट में 25 प्रश्न तक जो है देख लिए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज 26 क्वेश्चन नंबर से। तो जुलाई 2019 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय फिल्म महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस महोत्सव का आयोजन भारत में किया गया, और दूसरा, इस महोत्सव में भारत की तरफ से किसी फिल्म को शामिल नहीं किया गया। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यह आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, कोई भी जो है इसमें सही नहीं है। क्योंकि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय फिल्म महोत्सव भारत में आयोजित न करके जो है यह मलेशिया के कुचिंग में आयोजित किया गया था, इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है दिया गया है कि इस महोत्सव में भारत की तरफ से किसी फिल्म को शामिल नहीं किया गया था, तो ये जो है आपका गलत है। इसमें जो है इस महोत्सव में भारत के स्थानीय समुदायों पर आधारित जो है 4 फिल्में देवी दुर्गा, नियमगिरी द माउंटेन ऑफ लॉ द्वारा सूर्य शंकर दास जो कि उड़िया भाषा में, और 60 अवेक एवं स्ट्रेंथ इन डाइवर्सिटी प्रदर्शित की गई थी। तो दूसरा भी जो है आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न आपका 27, महाराष्ट्र के मार्कंडेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यह आपको बताना है। पहला है कि 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य मंदिर परिसर में 24 अलग अलग प्रकार के मंदिर हुआ करते थे। दूसरा है, यह वेनगंगा नदी के किनारे मरकंडा गांव में स्थित है। तीसरा है, इन्हीं मंदिरों के कारण गढ़चिरौली को मिनी खजुराहो या फिर विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 27 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, यानी कि सभी सही है। मार्कंडेश्वर मंदिर का परिसर जो है वह 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मौजूद मार्कंडेश्वर मंदिर परिसर में 24 अलग अलग प्रकार के मंदिर हुआ करते थे। वर्तमान में इन 24 मंदिरों में से जो है 18 वह खंडहर हो चुके हैं। उसके बाद जो है यह बेनगंगा नदी के किनारे मरकंडा गांव में स्थित है, और इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य जो है वह वर्ष 2017 से चल रहा है। उसके बाद इन्हीं मंदिरों की वजह से गढ़चिरौली को मिनी खजुराहो या फिर विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो सभी ऑप्शन यहाँ सही है, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न जिसको कहा जाता है, एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पुरस्कार संगीत, नृत्य, थिएटर, परंपरागत लोक, जनजातीय संगीत, नृत्य, थिएटर, अदाकारी आदि के क्षेत्र में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। और दूसरा, यह पुरस्कार वर्ष 1947 से प्रदान किया जा रहा है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, केवल एक जो है वह सही है, यानी कि यह पुरस्कार संगीत, नृत्य, थिएटर, परंपरागत लोक, जनजातीय संगीत, नृत्य, थिएटर, अदाकारी आदि के क्षेत्र में संपूर्ण योगदान के लिए यह दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है वर्ष 1952 से प्रदान किया जा रहा है, ना कि 1947 से। तो इसलिए जो है आपका दूसरा गलत हो जाएगा। यह सम्मान जो है उत्कृष्टता और उपलब्धियों के सर्वोच्च मानक के प्रतीक के तौर पर दिया जाता है, और साथ ही निरंतर व्यक्तिगत कार्य एवं योगदान को भी मान्यता प्रदान करता है। तो यहाँ केवल ए जो है आपका सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पुरस्कार कला प्रदर्शन के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं की पहचान करने तथा उन्हें प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दिया जाता है। दूसरा है, इसे 35 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को प्रदान किया जाता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यह बताना है। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, केवल एक जो है वह आपका सही है, यानी कि यह पुरस्कार कला प्रदर्शन के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं की पहचान करने तथा उन्हें प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दिया जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। तो पहला जो था आपका सही है। दूसरा कि इसे 35 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को प्रदान किया जाता है, तो दूसरा जो है गलत है। इसे जो है 35 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को प्रदान किया जाता है, ये जो है आपका गलत है।
इसे जो है 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को प्रदान किया जाता है। इस जो है तो आपका केवल ए जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक कथन जो है वह आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। मिस्र में पाए गए वेंट पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि इस पिरामिड का निर्माण संभवतः 25वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा है वास्तुकारों द्वारा पिरामिड को बेंट आकार दिया जाना पहले से ही सुनिश्चित था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक जो है सही है। यानी कि बेंट पिरामिड जो है 25वीं शताब्दी ईसा पूर्व मिस्र में चौथे राजवंश के संस्थापक फ़ैरो स्नेफेरू, क्या नाम था, फ़ैरो स्नेफेरू के लिए जो है बनाए गए 3 पिरामिडों में से एक है। तो पहला विकल्प जो है आपका यानी कि पहला कथन वह सही हो जाएगा। दूसरा जो दिया गया है कि वास्तुकारों द्वारा पिरामिड को बेंट आकार दिया जाना पहले से सुनिश्चित था, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। इस पिरामिड के निर्माण में जो है कुछ खामियां होने तथा उनमें सुधार के कारण इसे बेंट आकार दिया गया, तो इसलिए जो है आपका ये दूसरा गलत हो जाएगा। तो केवल एक कथन यहाँ सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। महेश की रथ यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया यह बंगाल की सबसे पुरानी रथ यात्रा है। दूसरा है इस वर्ष महेश रथ यात्रा का 623वां संस्करण आयोजित किया गया। और आगे है आपका इसे दुनिया का दूसरा सबसे पुराना रथ उत्सव माना जाता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 31 का सही जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि आप देख सकते हैं यह बंगाल की सबसे पुरानी रथ यात्रा है, पहला दिया गया है। तो यह जो है बंगाल की सबसे पुरानी रथ यात्रा है जिसे वर्ष 1936 कब से, तो वर्ष 1396 है, वर्ष 1396 से पूरी रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। तो पहला जो है आपका सही हो जाएगा। दूसरा है इस वर्ष महेश रथ यात्रा का 623वां संस्करण आयोजित किया गया, तो यह भी जो है आपका सही है। उसके बाद जो है तीसरा जो दिया गया है कि इसे दुनिया का दूसरा सबसे पुराना रथ उत्सव माना जाता है, तो ये भी जो है आपका सही है। यह जो है हुगली जिले के श्रीरामपुर में आयोजित होने वाली महेश रथ यात्रा है जिसे दुनिया का दूसरा सबसे पुराना रथ उत्सव कहा जाता है। तो यहाँ जो है तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। और जो है हालांकि सभी को पुरी में जो है प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में पता है, लेकिन बंगाल में भी इसे जो है भव्य तरीके से मनाया जाता है। और जो है महेश को नावा नीलाचल या जिसको नई पुरी कहा जाता है के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने भी संबोधित किया था। तो यहाँ आपका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन जो है यहाँ सही हैं। आगे बढ़ते हैं, पीपल्स चॉइस अवार्ड 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह अमेरिका के प्रतिष्ठित सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल के तहत प्रदान किया जाता है। दूसरा है इस वर्ष जाने माने भारतीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को इसका विजेता घोषित किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वह सही है। जाने माने भारतीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को अमेरिका के प्रतिष्ठित सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल 2019 में पीपल्स चॉइस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो पहला जो है आपका ये कथन सही हो जाता है। यार रेत पर जो है उकेरी गई आकृति में इन्होंने जो है समुद्रों में होने वाले प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने का एक संदेश दिया था, जिसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। और मैसाचुसेट्स के बोस्टन में रिवर बीच पर आयोजित इस प्रतियोगिता में पटनायक के अलावा विश्व के 15 टॉप सैंड आर्टिस्टों ने भाग लिया था और इस वर्ष जो है जाने माने भारतीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को इसका विजेता घोषित किया गया। तो दोनों ही कथन जो है यहाँ आपका सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, महर्षि वादरायण व्यास सम्मान 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है इस सम्मान का उद्देश्य 30 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के विद्वानों को फारसी, अरबी, पाली, प्राकृत और भारतीय शास्त्रीय भाषाओं के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु सम्मानित करना है। दूसरा है वर्तमान में 6 भाषाओं यानी कि तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया कुछ शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जा चुका है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ सही होगा। देख सकते हैं 1 और 2 दोनों कथन जो है आपका सही है। तो देख लेते हैं, पहला जो है इस सम्मान का उद्देश्य 30 से 45 वर्ष की आयु के विद्वानों
को फारसी, अरबी, पाली, प्राकृत और भारतीय शास्त्रीय भाषाओं के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु सम्मानित करना है। तो महर्षि वादरायण व्यास सम्मान जो है इसके बारे में कहा गया है। तो पहला जो है कथन सही है और दूसरा भी यहाँ सही है कि वर्तमान में 6 भाषाओं यानी कि तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जा चुका है। तो दोनों ही कथन जो है यहाँ सही है, आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन वह सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कोलम रंगोली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, यह दक्षिण भारत के केरल तथा तमिलनाडु राज्यों में रंगोली को कोलम कहते हैं। कोलम को घरों में समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है। तमिलनाडु में प्रत्येक सुबह लाखों महिलाएं सफ़ेद चावल के आटे से जमीन पर कोलम बनाती हैं। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन जो है यहाँ सही है। दक्षिण भारत के केरल तथा तमिलनाडु राज्यों में रंगोली को कोलम कहा जाता है। याद रखिएगा, रंगोली को क्या कहा जाता है, तो कोलम कहा जाता है। उसके बाद जो है कोलम को जो है घरों में समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है। तमिलनाडु में प्रत्येक सुबह जो है लाखों महिलाएं सफ़ेद चावल के आटे से ज़मीन पर कोलम बनाती हैं। तो दोनों ही कथन जो है यहाँ आपका सही है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो आपका सही है। कोलम जो है बनाने के लिए सूखे चावल के आटे को अंगूठे व तर्जनी के बीच रखकर एक निश्चित आकार में गिराया जाता है। इस प्रकार जमीन पर सुंदर नमूना बन जाता है। कभी कभी जो है इस सजावट में फूलों का प्रयोग भी किया जाता है और फूलों की रंगोली को पुकोलम कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, यदि चावल की रंगोली को जो बनाया जाता है चावल के आटे से, उसे कोलम कहा जाता है और फूलों से जो बनाया जाता है उसे पुकोलम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। पलानी पंचमीर्थम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह तमिलनाडु के एक मंदिर का अत्यंत पावन प्रसाद है। उसके बाद दूसरा है, यह निश्चित अनुपात में 5 प्राकृतिक पदार्थों यथा केला, गुड़, चीनी, गाय का घी, शहद और इलायची को मिलाकर इसे बनाया जाता है। और तीसरा है कि पहली बार तमिलनाडु के किसी मंदिर के प्रसादम को GI टैग दिया गया। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन जो है यहाँ सही हैं। तमिलनाडु के जो है डिंडीगुल जिले के पलानी शहर की पलानी पहाड़ियों में अवस्थित जो है अरलमिगु धांदे यूथापनी स्वामी मंदिर के पीठासीन देवता भगवान धांदयूपानी स्वामी के अभिषेक से जुड़े प्रसाद को जो है पलानी पंचामृतम कहते हैं। तो पहला जो है ये आपका सही है और दूसरा जो है कि इस अत्यंत पावन प्रसाद को एक निश्चित अनुपात में 5 प्राकृतिक पदार्थों यथा केला, गुड़, चीनी, गाय का घी, शहद और इलायची को मिलाकर बनाया जाता है। तो दूसरा भी कथन जो है यहाँ सही हो जाएगा। और तीसरा जो है कि पहली बार तमिलनाडु के किसी मंदिर के प्रसादम को GI टैग दिया गया है। तो तीनों ही कथन जो है यहाँ सही है, आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन जो है यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस महोत्सव का आयोजन लेह लद्दाख में 17 से 25 अगस्त 2019 के दौरान किया गया। दूसरा है, इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। तीसरा है, इस महोत्सव में देश भर के 20 से ज़्यादा राज्यों के लगभग 160 जनजातीय कारीगरों ने सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी उत्कृष्ट कारीगरी का प्रदर्शन किया है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 3 कथन जो है यहाँ सही है। लेह लद्दाख में 17 से 25 अगस्त 2019 तक राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव जो है का रंगारंग आयोजन किया गया। पहला कथन जो है यहाँ सही है। उसके बाद जो है इसका आयोजन जो है भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, जिसको ट्राइफेड कहा जाता है, की ओर से किया गया। तो दूसरा कथन जो है इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है इसी संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। तीसरा जो है आपका, इस महोत्सव में देश भर के 20 से ज़्यादा राज्यों के लगभग 160 जनजातीय कारीगरों ने सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी उत्कृष्ट कारीगरी का प्रदर्शन किया। तो तीसरा जो है यहाँ सही है। तो 1 और 3 कथन जो है यहाँ सही हो जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 37। दयालुता पर पहले विश्व युवा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस कार्यक्रम की विषय वस्तु या थीम वसुधैव कुटुंबकम समकालीन विश्व में गांधी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह थी। दूसरा है, इसका आयोजन यूनेस्को के महात्मा गांधी शांति और विकास शिक्षा संस्थान तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया। तो पूर्व कथनों में से कौन सा सही है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37
इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही कथन जो है यहाँ सही हैं। 23 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में दयालुता पर पहले विश्व युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य था कि इस सम्मेलन का उद्देश्य संवेदना, सद्भाव, करुणा जैसे गुणों के जरिए युवाओं को प्रेरित करना था ताकि वे आत्म विकास कर सकें और अपने समुदायों में शांति स्थापित कर सकें। थीम इसका क्या था? तो कार्यक्रम की थीम या विषय वस्तु था वसुधैव कुटुंबकम। समकालीन विश्व में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह थी। तो जो है आपका यहाँ दोनों ही जो है कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ सही हो जाएगा। इसका आयोजन जो है यूनेस्को के महात्मा गांधी शांति और विकास शिक्षा संस्थान तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो है किया। तो यहाँ आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। मामल्लपुरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है महाबलीपुरम या सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है, जो चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। दूसरा है यह स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। तीसरा है यहाँ पर 7वीं या 8वीं शताब्दी के चोलों द्वारा निर्मित मंदिर और स्मारक हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। 1 और 2 कथन जो है यहाँ सही है, यानी कि जो है आप देख सकते हैं मामल्लपुरम जिसे महाबलीपुरम या सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है, जो कि चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। तो पहला कथन जो है आपका यहाँ सही हो जाता है। इस शहर के जो है धार्मिक केंद्रों की स्थापना वह 7वीं शताब्दी के हिंदू पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वारा की गई थी, जिन्हें मामल्ला के नाम से भी जाना जाता था। इनके नाम पर ही जो है शहर का नाम रखा गया था। तो यहाँ आपका दिया गया चोलों द्वारा निर्मित है, तो तीसरा जो है गलत हो जाएगा। किसके द्वारा निर्मित है? तो पल्लव शासक द्वारा जो है नरसिंह वर्मन द्वारा जो है इसकी निर्माण की गई थी। उसके बाद जो है दूसरा दिया गया कि यह स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। तो ये भी जो है आपका सही है। इसे जो है यूनेस्को की सूची में 1984 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1984 ईस्वी में। तो पहला और दूसरा कथन जो है केवल यहाँ सही होगा, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। दूसरा है यह संगठन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रेरित करने के लिए यात्रा तथा अल्पकालिक प्रदर्शनियों, मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनियों जैसे शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल 2 जो है वह आपका सही है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NCSM कहा जाता है, संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। अतः पहला जो है कथन हुआ है आपका गलत हो जाएगा। दूसरा यह संगठन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रेरित करने के लिए यात्रा तथा अल्पकालिक प्रदर्शनियों, मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनियों जैसे शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। दूसरा जो है आपका ये सही हो जाएगा। तो केवल बी विकल्प जो है यहाँ सही होगा। केवल 2 कथन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है इस सभ्यता का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व में समकालीन पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान में हुआ। दूसरा है यह सभ्यता 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। केवल एक कथन जो है वो आपका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 2500 ईसा पूर्व में यह समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में विकसित हुई है। तो पहला कथन जो है यहाँ सही हो जाता है। और दूसरा जो दिया गया कि यह सभ्यता 4 प्राचीन शहरों यानी शहरी सभ्यताओं से बड़ी थी, तो ये गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं यथा जैसे मिस्र का मेसोपोटामिया, भारत और चीन की सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी। तो दूसरा कथन जो है यहाँ गलत हो जाता है। वर्ष 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी में खुदाई की, जिसमें 2 पुराने शहरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहर का पता चला है। तो 2 ही जो है यहाँ पर जो है 2 ही पुराने शहर जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहर का पता चला है। तो दूसरा कथन जो है यहाँ इसलिए गलत हो जाता है। तो एक कथन जो है आपका सही होगा। केवल एक विकल्प जो है सही है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका भवोना लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भवोना लोक नृत्य का संबंध जो है असम से है।
ये भवोना असम का लोक नृत्य है, यह नौ वैष्णव आंदोलन से संबंधित है। और अक्टूबर 2019 में भवोना लोक नृत्य के अंग्रेजी संस्करण का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ याद रखिएगा। यदि पूछा जाएगा भवोना लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो असम से है। अगला प्रश्न है आपका, तोटला कोंडा बौद्ध परिसर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम में। भारी वर्षा के कारण जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित तोटला कोंडा बौद्ध परिसर का एक हिस्सा जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का तोटला कोंडा बौद्ध परिसर बौद्ध धर्म की प्राचीन हीनयान शाखा से संबंधित है। यह परिसर जो है श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र रहा है। तो यहाँ ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि तोटला कोंडा बौद्ध परिसर कहाँ स्थित है, तो यह विशाखापत्तनम में स्थित है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, होरी हब्बा लोक खेल किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक से। होरी हब्बा एक प्रकार का जो है बैल पकड़ने वाला कर्नाटक का खेल है। तो पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। इसका आयोजन जो है फसल बुआई के समय में या दीपावली के आसपास जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चवांगकुट महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिकोत्सव है। दूसरा है, यह महोत्सव कुकी चिन मिजो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में चवांगकुट महोत्सव पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो पहला जो है कथन यहाँ सही हो जाता है। और चवांगकुट महोत्सव यह फसल कटाई के उपलक्ष्य में कुकी चिन मिजो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो दूसरा भी कथन यहाँ सही हो जाएगा। यह प्रत्येक वर्ष मणिपुर, मिजोरम और असम आदि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचुर मात्रा में फसल की उपज के लिए कृतज्ञता प्रकट करने हेतु आयोजित किया जाता है। तो यहाँ सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से भारत के कौन से शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में हाल ही में शामिल किया गया है? पहला मुंबई, दूसरा हैदराबाद, तीसरा चेन्नई, चौथा जयपुर। तो निम्नलिखित कुटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45, इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। 1 और 2 जो है सही है, यानी कि मुंबई और हैदराबाद। वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर 2019 के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के मुंबई तथा हैदराबाद समेत विश्व के 66 शहरों को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो यह बी ऑप्शन जो सही होगा, पहला और दूसरा। और इससे पूर्व जो है भारत के चेन्नई और वाराणसी को यूनेस्को के संगीत शहरों के वर्ग में शामिल किया गया है, जबकि जयपुर को शिल्प तथा लोक कला श्रेणी में शामिल किया गया है। तो रचनात्मक शहर में जो है शामिल अभी हाल ही में मुंबई और हैदराबाद को किया गया है। तो पहला और दूसरा यानी कि बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, तवांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश से। अक्टूबर 2019 में अरुणाचल प्रदेश में तवांग महोत्सव के 7वें संस्करण का समापन हुआ। महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जिसमें बौद्ध धर्म से जुड़े कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य, देसी खेल, फिल्में और वृत्तचित्र आदि का प्रदर्शन किया गया। तो यदि पूछा जाएगा तवांग महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, गौरा गौरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ से। गौरा गौरी उत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। यह उत्सव जो है दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, गौरा गौरी उत्सव पूछा जाएगा तो यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान अयप्पा को किसका पुत्र माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव और मोहिनी का। पौराणिक कथाओं के अनुसार अयप्पा को भगवान शिव और मोहिनी यानी कि भगवान विष्णु का स्त्री रूप का पुत्र जो है माना जाता है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर में जो है हर साल नवंबर से जनवरी तक श्रद्धालु भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए जाते हैं। इसके अलावा पूरे साल यह मंदिर जो है आम भक्तों के लिए बंद रहता है। भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए मकर संक्रांति का दिन बहुत खास होता है, इसीलिए उस दिन यहाँ सबसे ज़्यादा भक्त पहुँचते हैं। तो याद रखिएगा, पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि पूछा जाएगा भगवान अयप्पा को किसका पुत्र माना जाता है, तो शिव और मोहिनी का पुत्र माना जाता है।
अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को न्यास का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। दूसरा है, केंद्र सरकार द्वारा नामित 3 प्रख्यात व्यक्तियों को 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न तो 1 और ना ही 2। कोई भी विकल्प जो है, कोई भी कथन यहाँ सही नहीं है। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः 2 अगस्त एवं 19 नवंबर 2019 को पारित हुआ और 5 दिसंबर 2019 को भारत सरकार के राजपत्र में अधिनियम के रूप में अधिसूचित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को न्यास का अस्थायी सदस्य बनाए जाने से संबंधित धारा को हटाकर गैर राजनीतिक व्यक्ति को इसके संचालन हेतु न्यासी बनने का प्रयास किया गया है। तो पहला कथन जो है यहाँ सही नहीं है। उसके बाद इस अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा नामित 3 प्रख्यात व्यक्तियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा तथा इन्हें पुनः नामित भी किया जा सकता है। तो दूसरा भी कथन जो है यहाँ सही नहीं है। तो ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2000 साल पुरानी प्राचीन बस्ती के अवशेष मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोट्टीप्रोलु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में नायडूपेट के निकट गोट्टीप्रोलु में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम द्वारा की गई खुदाई के पहले चरण में व्यापक तौर पर ईंटों वाली संरचना से घिरी एक विशाल बस्ती के अवशेष मिले हैं। खुदाई से प्राप्त ईंटों के आकार और अन्य खोजों के आधार पर इन्हें पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व अथवा इसके कुछ समय बाद यानी कि लगभग 2000 ईसा पूर्व के समय का माना जा रहा है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2000 साल पुरानी प्राचीन बस्ती के अवशेष मिले हैं। तो यह गोट्टीप्रोलु आंध्र प्रदेश में मिले हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आपके आने वाले एग्जाम आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस इन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।